अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 14 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो हालात हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिफ्ट हो चुकी हैं। इंडिया को जो गुस्सा चीन पे था कि वो चीन से जंग नहीं जीत सका, चीन जो उसके इलाकों पर मुसलसल कब्ज़ा करते जा रहा है, तो मोदी के लिए अब अपनी सियासत बचाना मुश्किल होती जा रही है। मोदी जो कि हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ वोट लेकर आता है, जिसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़कर इलेक्शन जीते हैं, वो अब ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो जंग का माहौल है वो बरकरार है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त भी शेलिंग और फायरिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो DGISPR और शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो भारत पर एटम बम गिराया है, मेरे ख्याल से इससे पहले भारत को इतना बड़ा धचका नहीं लगा होगा। इतना बड़ा धचका जिसमें एक एक सबूत, एक एक वीडियो, एक एक वॉइस नोट, एक एक ट्रांजैक्शन पूरे सबूतों के साथ दुनिया के सामने इंग्लिश ज़बान में रख दी गई है, ताकि दुनिया देख सके कि 2000 से लेकर 2020 तक कितने ज़्यादा हमले करवाए गए, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर कितनी ज़्यादा फंडिंग की गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था और DGISPR का कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़तरनाक हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत मज़ीद पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवा सकता है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत हर हाल में CPEC के ख़िलाफ़ जाना चाहता है। फिर गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे कल इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से भारत गुस्से में है कि कहीं गिलगित बल्तिस्तान में अमन हो गया, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन गया, तो फिर भारत का क्या बनेगा, जिसके पास वाहिद रास्ता है सेंट्रल एशिया तक जाने का, फिर अफ़गानिस्तान तक जाने का। फिर CPEC DGISPR के मुताबिक CPEC पर अब तक 80 अरब से ज़्यादा भारत इन्वेस्ट कर चुका है दहशतगर्दी की सूरत में कि CPEC को सील किया जाए, CPEC ख़त्म किया जाए, CPEC आगे ना बढ़ सके। 80 अरब से ज़्यादा रुपए लगाए गए हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है। पाकिस्तान के 4 बड़े शहर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर, ये बड़े शहर हैं जहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा है दहशतगर्दी का, जो कि अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि तकरीबन 1 घंटे की है वो आप मुकम्मल सुनते हैं, तब ही आप अच्छी तरह जान सकेंगे कि सूरत हाल क्या है। मैं आपके सामने तज्ज़िया कर सकता हूँ, आपके सामने मालूमात रख सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन मुकम्मल जो तफसील है वो आपको DGISPR की मदद से ही मिल सकती है। अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम अपने दिफा की ताकत रखते हैं। हमने मुकम्मल सबूत, ऐसे सबूत जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। अगर भारतीय मीडिया कहता है ना कि पाकिस्तान ने ये सबूत खुद तैयार किए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता, पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं। इसके बाद भी अगर दुनिया एक्शन नहीं लेती, अगर दुनिया भारत को ब्लैक लिस्ट नहीं करती, अगर दुनिया भारत को लगाम नहीं डालती, तो DGISPR का ये कहना था कि फिर एक न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है, हालात न्यूक्लियर की जानब जा सकती हैं, क्योंकि भारत इस पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन चुका है। अभी जो कल मुसलसल सारे दिन शेलिंग होती रही, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने DGISPR कहना था बेहतरीन सबक सिखाया है। पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाब दिया है भारत अभी तक भूला नहीं है। ये जो लाशें, ये जो हलाकतें बता रहे हैं वो कम हैं, असल में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। DGISPR ने जो तफसीलात सामने रखी हैं वो थोड़ी सी मैं आपके सामने रख दूं कि 9/11 के बाद वो कहते हैं 2001 से लेकर सन 2020 तक जो
दहशत गर्दाना हमले हुए हैं पाकिस्तान पर, उनमें 19,130 हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं। इन 20 सालों में 19,130 हमले किए गए हैं। 83,000 से ज़्यादा अफराद इसमें हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से 32,000 शहादतें हैं, जिसमें से 23,000 निहत्ते शहरी हैं। यानी इन 20 सालों में भारत की वजह से पाकिस्तान में जो लोग शहीद हुए वो 32,000 है। 23,000 सिविलियंस हैं और बाकी हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तंजीमें थी, जो टेररिस्ट तंजीमें थीं, उन्हें अगस्त 2020 में इकट्ठा कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक होकर लड़ें। एक जानब पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनका एजेंडा ही भारत को खुश करना है, वो इकट्ठी हैं, और दूसरी जानब भारत ने अगस्त में एक प्रॉपर मीटिंग करके अफ़गानिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान बुलाकर पाकिस्तान में जो बड़ी दहशतगर्दाना तंजीमें हैं उनको इकट्ठा कर दिया है, जिनमें बलोच लिबरेशन आर्मी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जमीयत अल हरार है। ये वो तमाम तंजीमें हैं जिनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बेशुमार उन्होंने वीडियो सामने रखी हैं कि जिस तरह ये पाकिस्तान में असला भेजते हैं, जिस तरह से उन्होंने वॉइस नोट्स और वीडियोस सेंड किए हैं कि फ़लाँ जो बम है, फ़लाँ जो डिवाइस है, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से रेट्स बताए गए हैं कि अगर आप फ़लाँ शहरी को, फ़लाँ बड़े बंदे को आप शहीद करते हैं तो आपको 50 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। फिर बताया गया है कि अगर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, अगर आप ज़्यादा नुकसान करेंगे, अगर आप ज़्यादा लोगों को मारेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मुकम्मल तौर पे भारत की जानब से सबूत दिए गए हैं कि ये पैसे हैं। सिर्फ ये ज़बानी कलामी नहीं कहा गया कि इतने पैसे आते हैं या भारत ये करता है, भारत ये करता है, बल्कि मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड सबूत सामने रखे गए हैं, जो कि तस्वीर की शक्ल में मैं आपके सामने चला भी दूंगा। तो जनाब, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आप DGISPR की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको पता चलेगा। इस वक्त इंडिया और चीन के जो हालात हैं वो बहुत ही सख्त हैं। इंडिया अपने मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, जबकि चीन ने कहा जनाब हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप डर चुके हैं, आपके अंदर हौसला नहीं है कि आप हमसे सर्दियों में जंग लड़ सकें। तो भारत को पता चल चुका है। चीन मुसलसल कह रहा है कि आप डरे हुए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ना तो जैकेट्स हैं, ना आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं। भारत को पता चल चुका है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फिर भारत को यह भी पता चल चुका है कि सी पैक रुकने वाला नहीं है। मैं आपको हर रोज़ हर अपनी वीडियो में बताता हूं कि भारत इस वक्त माशी तौर पे और सफारती लिहाज से तनहा हो चुका है इस पूरे खित्ते में। ईरान, जिस पर उन्हें नाज था, जिनके साथ उनकी शराकतदारी थी, ईरान ने साथ छोड़ दिया। नेपाल, जिसको ये हमेशा इस्तेमाल करते थे, उन्होंने इनके मुंह पर जूते मारे, इनको सीधी गोलियां मारी। बांग्लादेश, जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते थे कि हमने आपसे बांग्लादेश छीन लिया, बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है और चीन के करीब जा रहा है, और बांग्लादेश मुसलसल अब अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहा है भारत से। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनता जा रहा है। फिर अगर हम थोड़ा आलमी लेवल पे बात करें, आज़रबाईजान की जो जंग थी नगोर्नो काराबाख में, उसमें भारतीय मीडिया और भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पाकिस्तान साथ दे रहा है आज़रबाईजान का, और फिर भारत ने साथ दिया आर्मीनिया का। उसके बावजूद मुस्लिम ममालिक की फतह हुई, तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान को फतह मिली और आर्मीनिया ने घुटने टेके। अब इतनी आलमी सतह पर भारत की शिकस्त हुई, भारत की इंसल्ट हुई। दुनिया के जिस मैदान में भी भारत हमारे सामने आता है, भारत को शिकस्त हो रही है। फिर मसला कश्मीर को लेकर जिस तरह से हम दुनिया में इनको एक्सपोज कर रहे हैं, फिर भारत के हर गली में, हर चौराहे पर, हर रियासत में, हर सूबे में अलहदगी पसंदाना तरीक़े चल रही हैं।
हर एक रियासत अलहदगी चाहती है। तो जब चीन के साथ ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, इनके अंदरूनी हालात ख़राब हैं, तो इनके पास सिर्फ पाकिस्तान बचता है जिस पर ये हमले करके, जिसके ख़िलाफ़ ये जंग छेड़कर अपनी सियासत को बचा सकते हैं। तो मोदी वही कर रहा है और पाकिस्तान ने आज सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं और दुनिया को बता भी दिया। इवन बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं, बताया है कि भारतीय पंजाब बैंक से $55,000 आए हैं, फलां जो बैंक है वहाँ से $28,000 पेशावर मुंतकिल हुए हैं, फलां बैंक से इतने मुंतकिल हुए हैं। तो दुनिया के सामने हमने एक एक चीज़ रख दी है। अब दुनिया का फ़र्ज़ बनता है कि दुनिया इस पर पाकिस्तान का साथ दे और भारत को ब्लैक लिस्ट करे। अगर दुनिया कुछ नहीं करती, जो कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि दुनिया कुछ नहीं करेगी, हमें खुद ही कुछ करना होगा, हमें खुद ही भारत को सबक सिखाना होगा, हमें खुद ही भारत की बैंड बजानी होगी। कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम लाशें उठाएंगे? सबूत तो हर दफ़ा हम सामने रखते हैं, सबूत तो हर दफ़ा हम दुनिया के सामने रखते हैं। कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत हो सकता है? जो लाइव हमने बंदा पकड़ा है, जिसने माना हुआ है, आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दिया हुआ है, उसके बाद भारत बाज नहीं आ रहा और वो बाज आने वाला नहीं है। तो हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा होने वाले हैं। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों को ख़तरा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर धमकी लगा दी है कि दुनिया ने एक्शन ना लिया तो फिर हमें ना रोकना, फिर एटमी जंग हो सकती है, बात एटम तक जा सकती है। जो मेरा ज़ाती ख्याल है, इनको 27 फरवरी की तरह दोबारा से सबक सिखाना होगा। ज़रूरत अब वो आ चुकी है, वक्त आ चुका है कि हम इनको 27 फरवरी की तरह दोबारा से जवाब दें। कल भी हमने जो इन्हें सबक सिखाया है वो कम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बाज नहीं आएंगे। इनको सबक सिखाने के लिए हमें मज़ीद मुतहरक होना होगा, हमारे लोगों को मुतहरक होना होगा। कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, जो कश्मीर से मेरी वीडियो देखते हैं, मैं कश्मीरियों से कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा, ये आपकी जंग है, ये आपकी आज़ादी की जंग है। आप क्यों किसी तीसरे मुल्क की जानब देखते हैं? क्या आप आज़ाद होना नहीं चाहते? आज़ाद कश्मीर के लोगों से कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग जाग जाएं। हमने भारत को सबक सिखाना है और भारत जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है, हमने मीडिया पे आके इनको जवाब नहीं देना, बल्कि अमली तौर पे इनको जवाब देना है और हम जवाब देंगे। हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।